हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस आंसर्स वीडियो। सो कल है फ्राइडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कल के लिए मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं, कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, हमेशा की तरह हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि आपको मैं डेली बोलता हूँ, फिर अगेन बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कल मैं सारे ट्रेड्स इसी वीडियो के बेस पे लूँगा जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना इस चीज़ को। ओके सो कल का क्या प्लान रहने वाला है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था। अगेन मैंने आपको कल रात को ये वाली वीडियो आपको दी थी, राइट। अगर आप सब ने ये वीडियो देखी थी जिसके बेस पे मतलब इस वीडियो के अंदर आज जो जो ट्रेड्स मैंने लिए थे सब कुछ मैंने एक दिन पहले इस वीडियो में आपको बता दिया था। तो अगर आपने आज ये वाली कल ये वाली वीडियो देखी थी तो इसके बेस पे हमारे काफ़ी अच्छे ट्रेड्स बने थे। ये रहा आज हमारे क्या ट्रेड्स बने थे, इसके अकॉर्डिंग निफ्टी में हमारा ट्रेड बना था। मैंने आपको बोला था ये वाला लेवल एक सेलिंग जोन दिया था मैंने आपको, राइट। निफ्टी इस लेवल पे आएगा तो हमें पुट का ट्रेड लेना है इस लेवल के ब्रेकआउट पे। मार्केट ने एग्जैक्ट वही किया और मैंने आपको टारगेट भी बताया था, मार्केट ने यहाँ तक का टारगेट दिया। पहली बार में हमने यहाँ तक का ही टारगेट बुक किया, जो मैंने आपको कल वीडियो में बोला भी था कि यहाँ पे निफ्टी ने इस एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ध्यान से देख लेंगे उस चीज़ को। तो हमने पहला जो ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था इसका टारगेट यहाँ तक का ही कैप्चर किया था, जिसमें 1650 रुपये के आसपास प्रॉफिट आपको हुआ होगा पर लॉट, यहाँ से यहाँ तक का। सेकेंड टाइम में फिर से मार्केट ने पूरा जो है ये मूव दिया और इस वाले ट्रेड को अगर आपने कैप्चर किया होगा तो इसमें आपका 3000 से ज़्यादा का पर लॉट प्रॉफिट हुआ होगा। एक लॉट से 3000 से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ होगा इस वाले ट्रेड में। वेल मैंने ये वाला नहीं कैप्चर किया था, मैंने बस यहाँ पे जो है इतना ट्रेड कैप्चर किया था। उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट पे मैंने स्टॉप लॉस अपना लगाया था और वो यहाँ पे आके हिट हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दूसरा ट्रेड नहीं लिया। बट मुझे पता है आप में से काफ़ी लोगों ने ये वाला भी कैप्चर किया मूव। एनीवेज जो भी है, इनफैक्ट मैंने जो है ट्रेड यहीं पे एंट्री कर ली थी ट्रेड में और फिर इसका मैं यहाँ पे ट्रेल कर रहा था, तो मतलब यहाँ तक का। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा इस वाले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया था, तो इसलिए दूसरा ट्रेड मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये रीज़न था। और ये वाला लेवल भी सेम मैंने आपको दिया हुआ था पहले। इनफैक्ट ये लेवल मैंने आपको मंडे को दिया था और ये लेवल देखो अभी तक हमारा सेलिंग जोन बना हुआ है। आपको याद होगा ये लेवल मैंने आपको दिया था, पूरे हफ्ते हमारा निफ्टी यहाँ से बार बार नीचे गिरा है और ये मैंने आपको मंडे को दिया था। तो मंडे को भी इस पॉइंट से गिरा, ट्यूसडे वेंसडे और आज भी सेम इसी पॉइंट से निफ्टी गिरा है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे लिए लेवल है जो मैंने आपको दिया हुआ था सेलिंग जोन। एंड अगेन कल भी ये काम करेगा, देखते हैं कैसे काम करेगा, बताता हूँ मैं आपको। बैंक निफ्टी में हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। सो आई होप आप लोगों ने ट्रेड सारे कैप्चर किए होंगे और प्रॉफिट किया होगा। इनफैक्ट अगर हम देखें तो इस वीक में चारों दिन मैंने वीडियो बनाई थी और आज पांचवा दिन है, आज भी मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ। इन सब के बेस पे आपको ओनली एंड ओनली प्रॉफिट हुआ होगा पूरे दिन। अगर आपने खाली इस हफ्ते में 4 दिन, ये खाली जो मंडे से थर्सडे तक का खाली वीडियो के बेस पे अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपका जो अभी तक का है प्रॉफिटेबल रहा होगा एवरी डे ग्रीन अभी क्लोज हुआ है। लेट्स सी कि फ्राइडे के लिए क्या होता है, फ्राइडे को कल मतलब अपना क्या रहता है। सो डिस्कस करते हैं कल के लिए क्या प्लान रहने वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में हमारे पास ये सारे लेवल्स हैं, राइट। तो पहला ट्रेड तो अपना निफ्टी का जो बन रहा है, अब देखो कल के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे लिए लेवल बन जाएगा। तो पहला ट्रेड जो हमारा बन रहा है ये वाला एक पहले तो ये वाला एक लेवल है अपने पास, ठीक है। ये लेवल है 21,682 का लेवल। अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी निफ्टी ओपन होता है और इस लेवल पे अगर आता है और इस लेवल पे आके रिजेक्शन लेता है और एक रेड कैंडल बनाता है, तो इस पॉइंट पे मैं पुट बाय करूंगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड फाइनल टारगेट होगा ये लेवल, ठीक है। फर्स्ट टारगेट जो है 21,636 का है, फाइनल टारगेट 21,594 का है, राइट। अगर मान लो इस तरीके से यहाँ पे रिजेक्शन ना ले, मतलब अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इस तरीके से अगर रिजेक्शन ना ले हमारे इस लेवल पे निफ्टी, तो क्या कर सकता है उस केस में। ये लेवल है अपने पास 21,682 का। इस लेवल के नीचे कहीं भी निफ्टी ओपन होता है और इस लेवल पे अगर आए और बिना रिजेक्शन लिए अगर ऊपर ब्रेक कर दे, इसको ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाए, अगर रिजेक्शन लेके एक रेड कैंडल बनाएगा तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं पुट का ट्रेड लूँगा। बट अगर मान लो रिजेक्शन ना ले और ऊपर आके ब्रेक कर दे इस लेवल को, तो उस केस में क्या करूँगा, उस केस में कॉल बाय नहीं करूँगा। अब अगर मान लो ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन तो ये बनेगी कि या तो यहाँ से बीच में कहीं घूम फिर के और वापस लेवल के नीचे क्लोज हो जाए, ठीक है, यहीं से घूम फिर के नीचे क्लोज हो जाए। अगर ऐसा करता है तो अगेन मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे नीचे वापस आने के बाद यहाँ पे मैं पुट बाय करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये एंड सेकेंड टारगेट मेरा होगा ये लेवल, ठीक है। तो ये है 21,636,
21,594। अच्छा, जितने भी ट्रेड्स होते हैं मेरे, सब में मेरे 2 टारगेट होते हैं, आपको पता ही है। पहला टारगेट जो होता है वहाँ पे मैं 80% लॉट्स अपने बुक कर लेता हूँ, ठीक है। एंड बाकी बचे हुए जो लॉट साइज़ है, मतलब 80% जितने भी मेरे, जितना भी मेरा लॉट साइज़ है उसमें से 80% मैं फर्स्ट टारगेट पे अपने एग्जिट मार देता हूँ। एंड बाकी के बचे हुए 20% को मैं फाइनल टारगेट के लिए ट्रेल करता हूँ स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के, ठीक है। तो ये है, अगर आपके पास कम लॉट्स है तो आप पहले टारगेट पे ही सारे लॉट्स एग्जिट करके निकल जाना, सेकंड टारगेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अगर मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे ब्रेकआउट अगर मान लो इस लेवल के आता है, तो पहली कंडीशन तो हमारी ये हो गई, इस केस में बीच में ही घूम फिर के अगर नीचे आता है तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे। बट अगर मान लो ब्रेकआउट देने के बाद घूम फिर के नीचे ना आए, ऊपर चला जाए, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फिर अपने पास, अगर मान लो यहाँ पे एंट्री मिली पुट की तो हम यहाँ पे लेंगे, नहीं अगर मिलते यहाँ पे तो फिर यहाँ पे अगर आके रुकेगा 21,725। तो अगर इस लेवल पे आता है और इस लेवल पे अगर आके रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए इस पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पे पुट बाय करूँगा अगेन, जिसका मेरा टारगेट होगा यहाँ तक का। यहीं तक का हम प्रॉफिट लेके निकल लेंगे, ज़्यादा और बड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो यहीं तक का हम जो टारगेट है 21,682 का, यहाँ तक का हम बस टारगेट बुक करेंगे। ट्रेल कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रेल कर सकते हैं। हो सकता है कि इस केस में मार्केट पूरा ये वाला टारगेट भी दे और ये वाला टारगेट भी दे दे। तो डिपेंडिंग ऑन द लॉट साइज आप चाहो तो ट्रेल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट मेरा जो रहेगा यहाँ पे मैं मैक्सिमम लॉट्स अपने 80% लॉट्स बुक करूँगा और मैं देखूंगा, ट्रेल करूँगा यहाँ तक के लिए, फिर यहाँ तक के लिए भी ट्रेल करूँगा। मान लो मार्केट फंसता है तो मैं यहीं पे एग्जिट मार दूंगा, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट टारगेट है, यहाँ पे अपना 80% लॉट बुक हो जाना चाहिए। उसके बाद मार्केट जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे, वेट करेंगे, ट्रेल करेंगे, ठीक है। सो ये अपना इस तरीके से होगा। अगर मान लो इस लेवल पे रिजेक्शन ना ले, ये लेवल है 21,725, इस लेवल पे अगर आता है और बिना रिजेक्शन लिए, अगर रिजेक्शन लेके एक रेड कैंडल बनाएगा, तब तो मैंने आपको बता दिया कि हम पुट का ट्रेड लेंगे। बट अगर मान लो इस लेवल पे रिजेक्शन ले ही ना, इस लेवल के ऊपर सीधा ब्रेक कर दे बिना रिजेक्शन लिए, अगर इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट दे दे, मैं यहाँ पे इस केस में कॉल बाय का ट्रेड तब भी नहीं लूँगा। मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के इस लेवल के नीचे आने का, और जब वापस नीचे इस लेवल के क्लोजिंग मिलेगी तो अगेन मैं यहाँ पे पुट बाय का प्लान करूँगा, जिसका वही सेम टारगेट है, फर्स्ट, सेकेंड और ये अपना फाइनल टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 80% लॉट्स बुक करेंगे। इस केस में भी 21,682 का है फर्स्ट टारगेट, 21,636 सेकेंड टारगेट, 21,594 फाइनल टारगेट, ठीक है। सो ये है 80% लॉट्स फर्स्ट टारगेट पे बुक हो जाने चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट है। आप नोटिस करोगे तो ये छोटा मोटा टारगेट नहीं है। फर्स्ट टारगेट भी अगर आप देखो तो 70-80 पॉइंट्स के करीब में आ रहा है, नहीं सॉरी 43 पॉइंट्स के आ रहा है, यहाँ तक आपका आ रहा है 80 पॉइंट्स के करीब में टारगेट, राइट। तो 40 पॉइंट्स में भी आपको पता है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, जैसे आज भी हमें देखने को मिला। 40 पॉइंट्स में हमें यहाँ से यहाँ तक में 1600 रुपये का पर लॉट प्रॉफिट देखने को मिला। तो एक लॉट से 1600 प्रॉफिट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सो ये हो गया अपना पहला पुट के ट्रेड्स। अब बात करते हैं कॉल के ट्रेड्स की। कॉल के ट्रेड्स हमारे कहाँ पे बन सकते हैं और पुट का ट्रेड भी हमारे यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बनते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो, अब आते हैं नीचे। तो नीचे वाले केस में अपने पास ना ये लेवल्स हैं। पहला तो लेवल है अपने पास ये वाला लेवल 21,557 का लेवल। तो अगर इस लेवल के ऊपर कहीं भी निफ्टी ओपन होता है और अगर इस लेवल पे आता है, इस लेवल पे आके अगर सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए, तो इस पॉइंट पे मैं कॉल बाय करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड फाइनल टारगेट होगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट विल बी 21,594, फाइनल टारगेट विल बी 21,636 का, ठीक है। तो अगेन जितने भी ट्रेड्स हैं सब में फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक कर लेने हैं, बाकी बचे हुए 20% का स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के फाइनल टारगेट के लिए ट्रेल करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया अपना इस तरीके से पहला ट्रेड। अगर मान लो हमारे इस लेवल पे आके ऐसे रिजेक्शन ना ले, तो उस केस में हमारी क्या दो कंडीशन बनेगी फिर। तो इस लेवल पे 21,557 है, अगर इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है और इस लेवल पे आके बिना रिजेक्शन लिए अगर इस लेवल के नीचे आके ब्रेक कर दे, कैंडल अगर इस लेवल के नीचे आके क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पे पुट बाय नहीं करूँगा, राइट। अब इस केस में अगर मान लो नीचे क्लोजिंग मिलती है तो दो कंडीशन बनेगी, या तो बीच में से कहीं घूम फिर के वापस इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देगा ये, तो जब वापस ऊपर क्लोज हो जाएगा, बीच में से ऐसे घूम फिर के कहीं भी आए और ऊपर फिर से क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड लूँगा अगेन, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा ये एंड सेकंड टारगेट होगा ये लेवल्स वही सारे सेम है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा करें तो यहाँ पे हमारा कॉल का ट्रेड बन जाएगा। बट अगर मान लो इस लेवल के नीचे आता है बट ऊपर ना आ जाए, तो हो सकता है फिर यहाँ पे आए,
तो हमें इस केस में जैसे मान लो इस लेवल के ऊपर यहाँ पे कहीं ओपन हो रहा है निफ्टी और इस लेवल के नीचे ब्रेक हो जाए तो ऊपर घूम फिर के वापस आएगा तो हमारे यहीं पे ट्रेड बन जाएगा। बट अगर मान लो नीचे ब्रेक करे बिना रिजेक्शन लिए और ऊपर ना जाए तो उस केस में फिर हमें इस लेवल पे आने का वेट करना है, राइट। तो अपने पास जो ये लेवल है अब उस केस में ये काम आएगा 21,509 का। तो कहीं भी अगर मान लो ओपन हो और इस लेवल पे नीचे आए निफ्टी और इस लेवल पे सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए तो इस पॉइंट पे फिर अपना कॉल का ट्रेड बनेगा जिसका फर्स्ट टारगेट होगा ये, एंड फिर सेकंड टारगेट हम इस लेवल तक का इस केस में रख सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट जो है 21,557, 21,594 का अपना फाइनल टारगेट है। अगर मान लो इस लेवल पे अगेन आके इस तरीके से रिजेक्शन ना ले तो फिर क्या हो सकता है, ये अपने पास लेवल है 21,509 का, इस लेवल के ऊपर कहीं भी निफ्टी ओपन हो और इस लेवल पे आके बिना रिजेक्शन लिए अगर इस लेवल के नीचे आके ब्रेक कर दे, नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाए, मैं यहाँ पे पुट बाय नहीं करूँगा, इस लेवल पे वापस ऊपर आने का मैं वेट करूँगा। और जब ऊपर फिर से आके क्लोजिंग हमें मिलेगी इस लेवल के ऊपर तो इस पॉइंट पे अगेन मैं कॉल बाय का ट्रेड प्लान करूँगा जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये एंड सेकंड टारगेट होगा ये लेवल, ठीक है। सो आई होप आपको लेवल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो नीचे अपने पास दो बाइंग जोन्स हैं, दोनों में से किसी एक पॉइंट पे हमें एंट्री मिलेगी तो हम कॉल का ट्रेड लेंगे। ऊपर अपने पास दो सेलिंग जोन्स हैं, पहला ये सेलिंग जोन है, दूसरा ये सेलिंग जोन है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी मिले हमें ट्रेड इन दोनों में से पुट का वो हम देखेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग कहाँ पे हमें एंट्री मिलती है और उसके बेस पे हम अपना ट्रेड लेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारे क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। देखो बैंक निफ्टी में हमारे पास ये सारे लेवल्स हैं, बैंक निफ्टी का भी डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। देखो अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है या फिर आप प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट नहीं दिखाते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए प्राइस एक्शन की प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग की, तभी आप इस वीडियो को फॉलो करके ट्रेड करो, नहीं तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ नहीं आएगा। दूर रहो इस वीडियो से। स्पेशली वो लोग जो कॉल टिप के भरोसे जीते हैं, कॉल टिप्स के सहारे अभी तक जिंदा हैं, बिल्कुल भी आपके लिए वीडियो नहीं है। आप कॉल टिप के सहारे हो, कॉल टिप लो। यहाँ पे आपको प्रॉपर लर्निंग के थ्रू आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है ये उसके लिए है। नाउ सेकेंड पॉइंट, अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो तो मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि लाइव मार्केट में जैसे कि आज भी हुआ था, मैंने आपको अपडेट किया था, मार्केट ना यहाँ पे फंसने की कोशिश कर रहा था जो कि मुझे लग रहा था, तो और बहुत देर तक फंसा भी था। तो इस तरीके के कुछ अपडेट्स होते हैं जो लाइव मार्केट में देने पड़ते हैं, जैसे आज भी मैंने यहाँ पे बताया था आपको। तो वो सारे अपडेट्स मैं लाइव मार्केट में दूंगा। अगर मुझे लगता है कि हमें ट्रेल करना चाहिए, पहले ही प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कुछ इस तरीके का अपडेट है, तो लाइव मार्केट में मैं आपको अपडेट दूंगा, तो वो भी साथ में फॉलो करना ज़रूरी है। तो अगर आप इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक ज़रूर ज्वाइन कर ले, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, सबके लिए फ्री है वो बिल्कुल। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो बिल्कुल भी आपके लिए आप जो ये वीडियो में जो बता रहा हूँ इसके बेस पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करोगे अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ एक और है कि टेलीग्राम चैनल काफ़ी सारे मेरे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं टेलीग्राम चैनल के नाम से ना, मेरे नाम से काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं जो मेरा नाम यूज़ करके फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे दूर रहना बस। जिनका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, बस वही मेरे हैं, जिनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है वही मेरा है, बाकी सब फेक है। ओके, सो अब बात करते हैं कि हमारे बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। सो बैंक निफ्टी में पहले तो हम आते हैं शॉर्ट एरिया में। अगर मान लो आसपास ही ओपन होता है तो उस केस में हमारे पास क्या ट्रेड बनेंगे। देखो यहाँ पे ये वाला एक लेवल है अपने पास 47,397 का लेवल। तो अगर इस लेवल के ऊपर कहीं ओपन होता है बैंक निफ्टी और इस लेवल के नीचे अगर आके क्लोजिंग मिल जाए, ब्रेकआउट मिल जाए अगर इस लेवल के नीचे आके, तो इस पॉइंट पे मैं पुट बाय का प्लान करूँगा जिसका फर्स्ट टारगेट मेरा ये लेवल होगा, फाइनल टारगेट मेरा ये लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट है 47,298, फाइनल टारगेट है 47,204। अगर मान लो इस लेवल के नीचे पहले से ही ओपन हो जाए, ये लेवल है 47,397, अगर इस लेवल के नीचे पहले से ही ओपन हो जाए तो इस लेवल पे आने का वेट करूँगा। इस लेवल पे आके अगर रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए तो मैं इस पॉइंट पे पुट बाय का प्लान अगेन करूँगा जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड फाइनल टारगेट मेरा होगा ये लेवल, वही है 47,298, 47,204 का ये अपना फाइनल टारगेट है। अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है हमारे इस लेवल के नीचे और यहाँ पे आके इस तरीके से रिजेक्शन ना ले अगर, तो क्या कर सकता है उस केस में, ये लेवल है 47,397, इसके नीचे ओपन होता है अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन,
तो इस लेवल पे आके अगर बिना रिजेक्शन लिए इसको ऊपर ब्रेक कर दे, बिना रिजेक्शन लिए अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिल जाए, क्लोजिंग मिल जाए ऊपर, मैं कॉल बाय का ट्रेड नहीं लूँगा उस केस में। मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग देने का मैं वेट करूँगा, और जैसे इस लेवल के नीचे फिर से क्लोजिंग मुझे मिलेगी तो मैं यहाँ पे इस केस में फिर पुट बाय करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा मेरा सेकेंड टारगेट। सिंपली इस लेवल पे मैं ओनली पुट बाय का प्लान करूँगा। ये मेरा पहला ट्रेड बनेगा। दूसरा ट्रेड हमारा बन सकता है इस लेवल पे। देखो ये लेवल्स हैं यहाँ पे ना दो, ये एक जोन कह सकते हो। जो नीचे वाला एरिया बन रहा है इसका 47,153 एंड 47,204, ये एक जोन कह सकते हो आप। तो इस जोन के ऊपर कहीं भी अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और अगर यहाँ पे आता है तो इस लेवल पे हो सकता है या तो रिजेक्शन देके एक ग्रीन कैंडल बनाए तो हमें यहाँ पे एंट्री मिले कॉल की, जिसका फर्स्ट टारगेट ये होगा एंड सेकंड टारगेट हमारा ये लेवल होगा। सो फर्स्ट टारगेट है 47,298 एंड 47,397 फाइनल टारगेट है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा नहीं करता है तो फिर हमें इस लेवल पे हो सकता है आए, मतलब यहाँ पे आए और यहाँ पे सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाए, या फिर इस एरिया में, ये पूरा जो एरिया है हमारे लिए कॉल बाय का जोन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस पूरे एरिया में कि क्या बैंक निफ्टी कर रहा है। हो सकता है कि इस लेवल पे हमें कॉल बाय का ट्रेड मिले या फिर हमें इस लेवल पे कॉल बाय का ट्रेड मिले। जो भी मिलता है सिंपली हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, अगर मान लो यहाँ पे आता है तो इस केस में इस लेवल पे अगर आए, सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए तो इस पॉइंट पे फिर हम कॉल बाय का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल एंड फाइनल टारगेट होगा फिर हमारा ये लेवल। ठीक है, तो ये लेवल्स आप देख लेना, ये सारे लेवल्स मैं कौन कौन से बता रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से ना मिले, मतलब ये लेवल है अपने पास 47,153, अगर मान लो इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, नीचे कैंडल अगर क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा इस लेवल के वापस ऊपर आने का। तो जब वापस ऊपर आके क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे अगेन कॉल बाय का ट्रेड लूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकेंड टारगेट ये। अब ये जो मैंने सिनेरियो बताया सेम सिनेरियो यहाँ पे इस लेवल पे भी अप्लाई होगा। तो दोनों में से देखेंगे इस एरिया में, क्योंकि ये पूरा ही थोड़ा सा एक एरिया बना हुआ है कॉल बाय का, तो देखना पड़ेगा हमें ध्यान से और उसके बेस पे हमें ट्रेड अपना लेना पड़ेगा। ठीक है, तो समझा दिया मैंने आपको। काफ़ी टाइम से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको तो समझ में आ गया होगा अभी तक। अब समझाने की इतनी ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है, आई एम श्योर कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो काफ़ी टाइम से तो। ओके, अब बात करते हैं कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो गया, जिसकी पॉसिबिलिटी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो गैप अप के केस में अपने पास जो अपने पास ट्रेड्स बन रहे हैं, ये सारे ट्रेड्स बन रहे हैं। पहला तो ये है अपने पास लेवल 47,935 का लेवल। तो अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है और इस लेवल पे अगर आता है और इस लेवल पे आके अगर रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का प्लान करूँगा, पुट बाय का ट्रेड लूँगा इस लेवल पे, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट मेरा होगा ये लेवल। ठीक है, सो ये एंट्री पॉइंट हो गया 47,935, फर्स्ट टारगेट जो है 47,801 का है एंड फाइनल टारगेट है 47,667 का। अगर मान लो इस लेवल पे आके इस तरीके से रिजेक्शन ना ले, मान लो ये लेवल है 47,935, इस लेवल के नीचे ओपन तो होता है बैंक निफ्टी, बट इस लेवल पे आके रिजेक्शन ना ले, सीधा इस लेवल को आके ऊपर ब्रेक कर दे, तो इस केस में कॉल बाय का मैं ट्रेड नहीं लूँगा। यहाँ पे मैं इस लेवल के नीचे आने का फिर से वेट करूँगा और जब नीचे आके फिर से क्लोजिंग मिलेगी इस लेवल के, तो मैं इस पॉइंट पे पुट बाय का ही प्लान करूँगा अगेन, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल, सेकेंड टारगेट होगा मेरा ये लेवल। लेवल्स वही सेम है, तो सिंपली इस लेवल पे ओनली एंड ओनली मैं पुट बाय करने के बारे में ही सोचूंगा, कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। अब दोनों में से जैसे एंट्री मिलेगी हम लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे ना मिले एंट्री, मार्केट थोड़ा और ज़्यादा ऊपर आ जाए, उस केस में फिर अपने पास ऊपर जो है ये लेवल काम में आएगा। अगर ज़्यादा ही ऊपर आ गया मार्केट, थोड़ा सा ज़्यादा गैप अप हो गया या फिर बिना रुके मार्केट अचानक से शुरुआत में भागता हुआ यहाँ आ गया, तो उस केस में फिर ये वाले लेवल पे हम देखेंगे क्या कर रहा है। तो 48,160 का लेवल है, इस लेवल के नीचे अगेन कहीं भी ओपन होता है और इस लेवल पे अगर आए, रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए, तो मैं यहाँ पे अगेन पुट बाय का प्लान करूँगा। ऐसा अगर करता है तो इस लेवल पे, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट ये लेवल है एंड फाइनल टारगेट ये लेवल है। 48,052 का फर्स्ट टारगेट है, 47,935 का फाइनल टारगेट है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे रिजेक्शन ना ले इस तरीके से, तो अगेन वही सेम चीज़, ये लेवल है 48,160, इस लेवल पे आता है बट इस लेवल पे आके रिजेक्शन ना ले, ऊपर ब्रेक कर दे इस लेवल के आके, मैं कॉल बाय का ट्रेड नहीं लूँगा।
वेट करूँगा मैं इस लेवल के वापस नीचे आने का, और जब नीचे आके फिर से क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे पुट बाय का पुट बाय का ये प्लान करूँगा, जिसका अगेन मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल, सेकंड टारगेट मेरा होगा ये लेवल। सो ये सारे ट्रेड्स बन रहे हैं। अब देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है और कहाँ पे कौन से लेवल पे हमें आके एंट्री देता है, राइट। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर बोथ मैंने सारे जो कंडीशंस है मैंने आपको बता दी है। सो लेट्स सी, अभी तक तो हमारा पूरा वीक प्रॉफिटेबल ही रहा है, मंडे से लेके थर्सडे तक। कल का क्या रहता है देखते हैं। एंड अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि पूरा वीक अच्छा प्रॉफिटेबल रहा है तो कल थोड़े से कम लॉट से ही ट्रेड कर लेंगे हम लोग, ताकि अपना पूरा वीक का प्रॉफिट, क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेडिंग वगैरह करोगे, रूल्स वगैरह ब्रेक करोगे तो पूरे वीक का प्रॉफिट मत गवा देना कल, ठीक है। सो ध्यान से। सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी अच्छे से। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, एंड ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, सी यू।